तो आज मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक वीडियो मेरी पेंडिंग है दोस्तों, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको कहा था पिशाच योग, उसके ऊपर अभी एक दो दिन में वीडियोस अलग से बनाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको पहले मुझे समझानी होंगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंबस्ट प्लैनेट्स, अस्त प्लैनेट्स के बारे में। बहुत ही एक अच्छा विषय है और बहुत खराब रिजल्ट्स देते हैं कंबस्ट प्लैनेट, और वो रिजल्ट कब देंगे, कैसे देते हैं, इसको मैं दो वीडियोस में कवर करूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और बहुत व्यस्त चल रहा था मैं भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर, एक नई कंपनी मैंने ज्वाइन की है और भाग्यवश कुछ 10-15 दिन पहले हमारी जो पुरानी कंपनी थी अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने अपने सारे ऑफिसेस यहाँ शट डाउन कर दिए। तो अभी धीरे धीरे जितने भी मेरे व्हाट्सएप वगैरह पेंडिंग है, मेल्स वगैरह पेंडिंग है, उन सबका आंसर मैं 2-3 दिन में कर दूंगा दोस्तों। अस्त ग्रह, कंबस्ट ग्रह, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी डिग्रीज पे प्लैनेट जो है वो सूर्य के साथ जब रहता है तो वो अस्त रहता है। तो आई थिंक ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज उसको आप ध्यान से समझिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें शायद ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तो कंबस्ट प्लैनेट्स कब अपना रिजल्ट देते हैं? जब भी कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है दोस्तों कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ। यहाँ 12 नंबर लिखते हैं, यहाँ 11 लिखते हैं और सैटर्न, सूर्यदेव और शनिदेव। सूर्यदेव जो है प्लैनेट को अस्त करते हैं अपनी क्लोजनेस से, और एक पर्टिकुलर डिग्रीज जो है ऋषि मुनि ने इसके द्वारा दी गई हैं। इतनी डिग्रीज पे जब सूर्य के पास कोई प्लैनेट होगा तो अस्त होगा। ये दोनों तरफ से देखा जाता है, एक हाउस पीछे एक हाउस आगे, जहां से भी डिग्रीज उसकी क्लोज हो जाएंगी तो प्लैनेट अस्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि शनिदेव अस्त हैं, सूर्यदेव की डिग्रीज मान लेते हैं 11 है और शनिदेव की डिग्रीज 9 है। ये सिर्फ एग्जांपल पर्पज से मैं ले रहा हूँ। आई थिंक शनिदेव जब 15 डिग्रीज की दूरी रखते हैं सूर्यदेव से तब वो अस्त रहते हैं। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो सेकंड वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अब शनिदेव कुंडली में अस्त हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो शनिदेव का कहाँ पे आएगा जब वो अस्त हो जाएंगे? वो आएगा उनकी मूल त्रिकोण राशि में दोस्तों। जो इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है नंबर 11, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि इनकी कुंडली में जहां पे भी आएगी, इस एग्जांपल में हम देखेंगे शनिदेव अस्त है, कुंभ राशि उनकी 12वें घर में आ रही है। तो 12वां घर बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा अगर शनिदेव या पूर्ण रूप से उस नियम को फॉलो कर लेंगे, लागू कर लेंगे जहां पे वो अस्त हो जाते हैं। तो 12वां घर क्या होता है दोस्तों? 12वां घर है विदेश यात्रा। ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक या जातिका जिनका भी ये चार्ट होगा इस तरह का, अगर वो विदेश ट्रेवल करते हैं तो वो यात्रा जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, बाधाएं क्रिएट करेगी टाइम टू टाइम, क्योंकि 12वां घर हमारा पीड़ित हो गया शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि जो वहां पे है, इस वजह से। दूसरा, 12वां घर खर्चे का भी होता है, तो बिना बात के आपके खर्चे होंगे इस पीरियड में। 12वां घर नुकसान का होता है, और अगर शनिदेव की अंतरदशा आपको चल रही होगी, किसी और खराब प्लैनेट की महादशा साथ में चल रही होगी, गोचर में कुछ इस तरह के प्लैनेट जो ग्रह है जो उनपे दृष्टि डाल रहे होंगे, तो 12वें घर को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उस पीरियड में, किसी तरह का अकस्मात लॉस हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं, एक व्यापारी हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन जाते हैं तो लॉस होने के बहुत ज्यादा डर रहते हैं। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। अभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे एक कंबस्ट प्लैनेट किस समय ज्यादा आपको उसमें अलर्ट रहने की जरूरत होती है। हर समय ही कोई कंबस्ट प्लैनेट अपना खराब रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय, एक टाइम पीरियड होता है, उसी
टाइम पीरियड में कंबस्ट प्लैनेट जो होते हैं अपना खराब रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो यहाँ 12वां घर बहुत ज्यादा खराब होगा अगर ये किसी फीमेल का चार्ट होगा। तो मैरिज के लिए जब है कंपैटिबिलिटी आप करेंगे, विवाह मिलान में कुंडली देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान से कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि 12वां घर जो होता है बेडरूम प्लेजर्स होता है, जिसको शैया सुख कहते हैं हस्बैंड वाइफ का, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रखते हैं, वही घर जब खराब होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है डाइवोर्स का या और बहुत सी प्रॉब्लम्स का। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि शनिदेव अस्त होके 4th हाउस में यहाँ बैठ गए हैं, तो जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव में भी बहुत ज्यादा खराबी होती है दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद कर लेने हैं कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में। अब दूसरा नियम इसमें क्या है जो आपको लगाना है, कोई भी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का मतलब होता है कि इस लगन के लिए जो सबसे ज्यादा खराब प्लैनेट होगा। तो यहां देखिए इस लगन के लिए सबसे ज्यादा खराब प्लैनेट शुक्र देव हैं, और बुध देव भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और सूर्य देव स्वयं यहाँ पे एक छठे घर के स्वामी होके षष्ठेश होके बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो जब भी गोचर में, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट या कोई ग्रह अस्त है सूर्य देव से, तो जब गोचर में कोई फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट उस लगन के लिए जो फंक्शनल होगा, उस प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि में, मतलब एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए शुक्र देव यहाँ पे एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है। जब शुक्र देव गोचर में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ राशि होती है वहां से गोचर करेंगे और लगन की जो डिग्रीज होती हैं उसके बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर समय में, उस टाइम पीरियड में कुछ बुरा होने का संकेत मिलते हैं। ये आपको देख लेना है कि अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है। मोस्टली अंतरदशा जब कंबस्ट प्लैनेट्स की या अस्त ग्रह की चल रही होती है तभी इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कोई भी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट, जैसे यहाँ पे सूर्य देव, शुक्र देव या बुध देव एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, जब गोचर में ये कुंभ राशि पर दृष्टि डालें, अपनी कुंभ राशि पर दृष्टि डालेंगे, और जिस समय ये जो लगन की डिग्रीज होंगी, मान लेते हैं कि ये मैंने लिखा नहीं है, मान लेते हैं कि लगन की डिग्रीज जो हैं 16 हैं, तो जिस समय बुध देव या शुक्र देव घूमते घूमते कुंभ राशि में आएंगे, 16 डिग्रीज पे आ जाएंगे, 1-2 डिग्रीज पहले 1-2 डिग्रीज आगे आप उसमें ले सकते हैं। वो जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, अगर शनिदेव की अंतरदशा आपको चल रही है, क्योंकि शनिदेव कुंडली में अस्त है, वहां पर बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत डीपर प्रेडिक्शंस हैं कंबस्ट प्लैनेट के बारे में, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे और ऐसे सूत्र हैं जो आपको अभी याद रखने पड़ेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक नियम बता दिया है कि कंबस्ट प्लैनेट जब अस्त ग्रह होता है तो कब खराब रिजल्ट देता है। अब किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है कुंडली में, मान लीजिए सूर्य देव की महादशा चल रही है और शनि देव की अंतरदशा चल रही है इस व्यक्ति के लिए, तो उस पीरियड में बहुत ज्यादा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव पहले ही इस लगन के लिए एक खराब प्लैनेट है, षष्ठेश बन जाते हैं, और शनिदेव कुंडली में अस्त है। तो उस समय में जब गोचर में मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की पीड़ित होगी किसी दूसरे फंक्शनल मेलेफिक के द्वारा, तो बहुत ज्यादा कष्ट उस पीरियड में भोगना पड़ता है दोस्तों। तो उसके बाद आपको उपाय करने पड़ेंगे। उस प्लैनेट का जो गोचर कर रहा होगा और गोचर में कुंभ राशि के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा, उस ग्रह की आपको विधि पूर्वक उपाय करने पड़ेंगे। प्लस शनिदेव क्योंकि कुंडली में ये अस्त हो गए हैं,
तो इसका स्टोन आप नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है। इस लगन के लिए पाइसिस यानी इस लगन के लिए शनिदेव एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, तो इसका स्टोन आप नहीं पहन सकते हैं। पाठ पूजा करनी पड़ेगी, जो भी एक अच्छी रेमेडीज होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या नवीनता है और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो लागू होते हैं। जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं तो पहले आपको ये देख लेना है कि कौन सा ग्रह अस्त है। जैसे मान लेते हैं इस कुंडली में अगर गुरुदेव अस्त हो जाए दोस्तों, इस कुंडली में अगर गुरुदेव अस्त हो जाए तो गुरुदेव इस लगन के लिए एक शुभ प्लैनेट है, एक अच्छे प्लैनेट हैं, क्योंकि लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं। लेकिन अगर वो अस्त हो जाते हैं तो फिर वो इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं व्यक्ति को जब उनकी अंतर्दशा चलेगी। लेकिन जैसे ही कोई मेलेफिक प्लैनेट जो इस लगन के लिए मेलेफिक होगा, मान लीजिए शनिदेव, शुक्रदेव या बुधदेव, गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि जो उनकी 9 नंबर राशि होती है, वहां से जब वो ट्रांजिट करेंगे और डिग्री वाइज बहुत पास आ जाएंगे लगन की डिग्रीज के, तो उस पीरियड में गुरुदेव जो है अपना खराब रिजल्ट दे सकते हैं आपको। अब कुंडली में गुरुदेव एक शुभ प्लैनेट है, तो उनको बल देने के लिए, क्योंकि अस्त हो गए सूर्यदेव से, आप गुरुदेव का स्टोन पहन सकते हैं अगर उनकी अंतर्दशा चल रही है। और जो प्लैनेट कष्ट दे रहा होगा गोचर में, जो मूल त्रिकोण राशि गुरुदेव की है वहां से ट्रांजिट कर रहा होगा, उस प्लैनेट की आपको विधि पूर्वक रेमेडी करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये पहले आपको देख लेना है कि कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है कुंडली में, क्या वो ग्रह मेरे लिए एक शुभ ग्रह है कुंडली में, फंक्शनल बेनिफिक है, या वो फंक्शनल मेलेफिक है। तो फंक्शनल मेलेफिक यानी उस लगन के लिए जो एक पाप ग्रह होंगे, अगर वो अस्त हो जाएंगे सूर्यदेव से और गोचर में, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई दूसरा फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट उनकी मूल त्रिकोण राशि में आएगा, तो बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर उस कुंडली के लिए कोई बेनिफिक प्लैनेट है, अगर वो अस्त हो जाते हैं तो फिर इतना ज्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तो ये आपको पहले देख लेना है कि कौन से प्लैनेट अस्त हो रहे हैं गोचर में दोस्तों। अब मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूं। अगर कोई ग्रह कुंडली में अस्त है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मान लीजिए कुंडली में यहाँ शनिदेव अस्त हैं और सूर्यदेव भी एक पापी प्लैनेट बन चुके हैं। यहाँ पे दोनों मिलकर चौथे घर को खराब करेंगे, 12वें घर को भी खराब करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जिसको कह सकते हैं सेविंग फैक्टर क्या होता है, बचाव का रास्ता क्या है, वो है बृहस्पति देव। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति देव लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं। तो यही बृहस्पति देव अगर यहां बैठ जाते हैं, 10वें घर में बैठ जाते हैं, तो ये सीधी दृष्टि अपनी शनिदेव पर डालेंगे, सूर्यदेव पर डालेंगे। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो शनिदेव कंबस्ट होकर, अस्त होकर और ज्यादा पापी बन चुके थे, यहाँ पे गुरुदेव के शुभ प्रभाव से बहुत हद तक उनके पाप प्रभाव में शांति हो जाती है दोस्तों। तो इस केस में अगर शनिदेव की आपकी अंतर्दशा चल रही है और बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि, उनकी दृष्टि 7वीं होनी चाहिए दोस्तों, 5वीं या 9वीं दृष्टि यहाँ पे नहीं लेनी है। बिल्कुल सामने से अगर उनको देखेंगे, और देखेंगे भी तब जब अगर शनिदेव की 9 डिग्रीज हैं, तो कम से कम 5 डिग्रीज आगे और 5 डिग्रीज पीछे अगर गुरुदेव हैं, मान लीजिए 14 डिग्रीज 5 डिग्रीज आगे हो गई और 4 डिग्रीज पीछे हो गई, यानी 4 डिग्रीज और 14 डिग्रीज के बीच बीच में कहीं भी गुरुदेव हैं, तो शनिदेव को बहुत ज्यादा गुरुदेव से हेल्प मिल जाती है। तो उस पीरियड में आपको सिर्फ शनिदेव के उपाय करने हैं और बृहस्पति देव को आप और बलि कर सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं उनका, अगर इस तरह की सिचुएशन कुंडली में बन जाती है दोस्तों। कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कुंडली में अस्त है लेकिन एक शुभ ग्रह द्वारा, उस कुंडली के लिए वो शुभ ग्रह होना चाहिए, उससे अगर वो दृष्ट हो जाता है,
दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों, युति नहीं, क्योंकि युति होगा, अगर युति होगी, अगर बृहस्पति देव यहीं आके विराजमान हो जाएंगे तो बृहस्पति देव के भी अस्त होने के बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो युति नहीं लेनी है, दृष्टि लेनी है। तो दृष्टि बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा एक सेविंग फैक्टर मिल जाता है उस ग्रह को जो अस्त हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नई टेक्निक है ये, और प्रैक्टिकली जब आप कुंडलियों में इसको अप्लाई करेंगे, प्रश्न कुंडली पर भी ये बहुत ज्यादा काम करती है। कुंडली में कोई भी ग्रह अगर अस्त है, एग्जाम्पल लेते हैं, यहां मैं बुध देव की राशि रब करके यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा हूं, और 1 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं दोस्तों। 1 नंबर के स्वामी मंगल देव होंगे। तो 1 नंबर हमारा कहाँ पे आ रहा है? 7वें घर में, सप्तमेश बन गए हैं, विवाह के कारक बनेंगे मंगल देव यहाँ पे। और यही मंगल देव अगर थोड़ा सा मैं यहाँ ये रब कर देता हूँ, मैं राशियों को यहाँ मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर सूर्य देव हैं और यहाँ पे अगर मंगल देव हैं और डिग्री वाइज बहुत ज्यादा वो पास आ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो सप्तमेश अस्त होने का ये मतलब होता है कि विवाह में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नंबांश कुंडली बनाएंगे आप, तो छोटी सी एक तो ये D9 चार्ट में बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मेष राशि आ जाती है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं मैं, किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे मंगल देव अस्त है, मंगल देव सप्तमेश बन जाते हैं, विवाह के घर को सिग्निफाई करते हैं। यही मंगल देव अगर नंबांश कुंडली में लगन लॉर्ड बन जाते हैं, उनकी मेष राशि अगर लगन में आ जाती है, तो विवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कब? जब गोचर में कोई मेलेफिक प्लैनेट, जब मेष राशि में गोचर करेंगे तब, और जब मंगल देव के ऊपर से गोचर करेंगे तब। ये 2 कंडीशंस में हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है दोस्तों। तो ये रूल आप हर डिविजनल चार्ट के लिए, हर वर्ग चार्ट के लिए लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसी कुंडली की बात करते हैं, यहाँ पे 10वें घर के स्वामी बन रहे हैं बृहस्पति देव। अगर 10वें घर के स्वामी बृहस्पति देव सूर्य देव से अस्त हो जाएंगे और दशमांश कुंडली में, तो यहाँ पे मैं इसको D9 ना करके D10 चार्ट कर देता हूं और यहाँ पे नंबर 9 लिख देता हूं, तो सेम रिजल्ट वही होगा। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में जो वो कार्य करेगा, जिससे उसका घर चलने वाला है, वहां पे उसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसको कब होगी? जब कोई फंक्शनल मैलेफिक, इस लगन के लिए जो पापी प्लैनेट्स होंगे वो 9 नंबर राशि में गोचर करें या बृहस्पति देव के ऊपर गोचर करेंगे, तो उस पीरियड में बहुत खराब रिजल्ट प्रोफेशन को लेकर, आपके कार्य को लेकर देखा जा सकता है। जॉब छूटने के बहुत ज्यादा डर होते हैं उस पीरियड में, अक्सर जॉब छूट जाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी लॉस होने का डर रहता है। और गुरुदेव के पास यहाँ 2 राशियां हैं दोस्तों, क्योंकि ये दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश जब कमजोर होते हैं और अस्त हो जाते हैं और कोई पापी प्लैनेट उन पे गोचर करता है, और सेम अगर नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में या D12 चार्ट में, द्वादशांश कुंडली में भी अगर लगन में 9 नंबर राशि आ जाती है, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं उस पीरियड में दोस्तों। तो हर वर्ग चार्ट को आपको इस तरह से एनालाइज कर लेना है। कोई भी प्लैनेट अगर अस्त होगा, उसकी मूल त्रिकोण राशि, ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। यहाँ मैंने मूल त्रिकोण राशियां ही ली हैं, दूसरी राशि आपको
नहीं लेनी है। इसको और आगे कंटिन्यू करूंगा, कुछ और नई वीडियो सबसे बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत जो है विस्तार का विषय है, इतनी जल्दी इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है। कोई भी शुभ प्लैनेट जब अस्त होता है सूर्य देव से तो वो इतना ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब कोई फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट उस लगन के लिए जो पापी ग्रह होते हैं वो जब अस्त होते हैं और उनपे जब बुरा प्रभाव पड़ता है गोचर के दूसरे अशुभ ग्रहों का, तो बहुत ज्यादा वो खराब रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी चाहिए, करनी आनी चाहिए जब आप किसी की कुंडली देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको और नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, कि सुदर्शन चक्र के बारे में उन्होंने उससे पूछा था। देखिए सुदर्शन चक्र यहाँ पे बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बोर्ड बहुत छोटा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा अगर किसी तरह से बहुत छोटा छोटा करके मैं उसको बना सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सुदर्शन चक्र, उसको देखने की विधि थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।